अगर आप इस वीडियो तक आए हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे बहुत सारे लोगों की तरह जिनको आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आज वो सोशल मीडिया पे काम करके पार्ट टाइम में 2 से 4 घंटे काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं। मंथली 20 से 30 हज़ार रुपये की अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं। आज मैं इस सेशन में आपको यही सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके मंथली बेसिस पे 20-30 हज़ार की अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे आप भी सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो बिना कोई पार्ट स्किप किए हुए आपको कंप्लीट देखना है ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए और आज अपना डिसीजन बना के आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग जर्नी को आप स्टार्ट कर सको। तो इस वीडियो को बिना कोई पार्ट स्किप किए हुए देखना है और चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं कि हम कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करने वाले हैं। वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग सेशन गाइस। और इस सेशन में हम ये सीखने वाले हैं, इस वेबिनार में हम ये सीखने वाले हैं कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके एक अच्छी खासी अर्निंग को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे लोगों के तरीके से आप भी एक अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आज सोशल मीडिया का यूज़ करके मंथली बेसिस पे 20 हज़ार रुपये से लेकर 2 लाख तक की अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं। तो आप भी ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं वो हम आगे जानते हैं और सीखते हैं। ये जानने से पहले कि हम ये अर्निंग कैसे करने वाले हैं, क्या हम अर्निंग कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इस तरीका क्या होगा जिसके थ्रू हम अर्निंग करने वाले हैं, हम यहाँ पे जान लेते हैं कि आपके सामने जो ये पर्सन बैठा है ये है कौन। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी नौसिखिए के साथ जा रहे हैं कि आपको सिखा पाए नहीं सिखा पाए। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है रामेंद्र और एज अ बिजनेस कोच मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। पिछले अगर मैं बात करूँ 2 साल का मेरा फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, उसमें मेरा एक्सपीरियंस है। गूगल एड्स में मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है। पिछले 2 साल में 25 लाख से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट किया हुआ है इसी सोशल मीडिया का यूज़ करके। पूरे इंडस्ट्री की बात करूँ तो 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है कि कैसे वो भी एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एजुकेशन वाइज तो बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और यूपी में एक यूनिवर्सिटी है AKT यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं 2023 में एज अ गोल्ड मेडलिस्ट फाइनेंस एंड मार्केटिंग से पास आउट हुआ हूँ। उसके साथ साथ ये मैं कोई ऑप्शन में नहीं, मैं इसको एज अ करियर ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। क्या क्या है, कैसे कैसी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ इस सेशन में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बात करते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि आप सर बस बोल दिए कि हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई सर्टिफिकेशन कोई प्रूफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2023 में मुझे जो गोल्ड मेडल मिला है उसका सर्टिफिकेशन और मेरी डिग्री वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। और ये वो मोमेंट है जहाँ पे मुझे स्टेज पे सम्मानित किया गया था, बुला के रिकॉग्नाइज किया गया था कि आपको ये गोल्ड मेडल या फिर चीज़ें जो रिसीव की जा रही हैं आप डिग्री रिसीव कर लेते हैं। आगे मैं यहाँ पे चलता हूँ और बात करता हूँ, ये तो मेरे बारे में रही, आपको ऑनलाइन अर्निंग की ज़रूरत क्यों है। अब इसके 3 सबसे बड़े रीज़न, जिसमें पहला है आपका टेक्नोलॉजी बूम। टेक्नोलॉजी बूम का मतलब ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो करती चलती जा रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट गैप बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा अपने आसपास, जैसे बैंक सेक्टर की बात करूं तो पहले बैंक्स में 15 से 20 एम्प्लॉयज़ होते थे, जिसमें रजिस्ट्रार 2-3 होते थे, प्यून होते थे 2-3, उसके अलावा कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, कैशियर कई सारे होते थे। बट आज अगर आज की डेट में हम देखें तो क्या इतने सारे लोग हैं? नहीं। आज प्रिंटिंग के लिए मशीन आ गई है, ATM मशीन आ गई है, कैशियर, बहुत सारे लोगों का काम खत्म हो गए हैं और 7-8 लोगों में पूरा बैंक का काम निपट जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसके साथ साथ लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी शिकार हो रहे हैं। अब आपने अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी सुनी होगी, लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपने सुना होगा। बहुत सारे PhD होल्डर्स या फिर कई सारे लोग जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो एक प्यून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उनकी क्षमता कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए कमाने की है, बट वो 20,000 25,000 में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जिनकी क्षमता 1 लाख 2 लाख कमाने की है वो अगर 15-20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, जैसे आज बहुत सारे लोग बीटेक कर रहे हैं, लाखों रुपए बीटेक MBA में खर्च करते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पास आउट होते हैं अपने ग्रेजुएशन करके अपने इंडिया में, जिसमें से 15 से 20 लाख लोगों को भी जॉब नहीं लग पाता है। अब आप समझ लो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट गैप यहाँ पे आता है एजुकेशन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमारे देश में है कि आज लोग 15 से 20,000 की नौकरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा तैयार हैं और 10-10 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, जिसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? देखो, सोल्यूशन ये होता है कि आज AI आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से जो लोग अपने आप को
डेवलप नहीं करते, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते, कहीं ना कहीं वही मार्केट से या फिर एम्प्लॉय उन्हीं को निकाल रहे हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। जैसे जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे तो उन लोगों को बाहर किया गया था जो कंप्यूटर सीखना नहीं चाहते थे, या फिर जिनको लग रहा था अरे यार कंप्यूटर आ गया इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम बाहर हो जाएंगे। बट कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों को बाहर किया, उन लोगों को जिनको टाइपिंग नहीं आती थी। एक आसान सा काम था, बट आज वही चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड हो रही हैं। तो अपग्रेडेड लोग अगर आप अपनी स्किल्स नहीं डेवलप करेंगे तो कंपनीज आपको नहीं लेंगी, क्योंकि 2020 के बाद जब से कोरोना आया है आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटली शिफ्ट हो गई हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके स्किल्स को मैटर देती हैं, आपके एडवांटेज देती हैं और आपको हायर करती हैं। तो अगर आप स्किलफुल नहीं हैं तो आगे का टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आप देखिए तो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट हो रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ तो स्कोप क्या है ऑनलाइन वर्क में। सर आपने बता तो दिया कि क्या अब हम जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर ना करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप जॉब के लिए अप्लाई ना करें, बट हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा है, हमारे पास स्कोप बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग में। जैसे अगर मैं बात करूँ तो 750 जो करोड़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में है, इनकी पॉपुलेशन है, जिसमें से 350 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है इंटरनेट पे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50% लोग आपके इंटरनेट पे हैं, और कहा जाता है कि जो आपका नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्थ है। तो अगर इतने सारे लोग यहाँ पे हैं तो हम अगर उन लोगों का यूज़ करें तो आप एक बड़ी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, और आज अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड करना चाहते हैं। सो आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैंने आपसे बात की कुछ अपडेटेड आपकी लर्निंग चाहिए, कुछ अपडेटेड आपको स्किल सीखनी पड़ेंगी जिसको एआई या फिर चीज़ें रिप्लेस ना कर पाएँ। जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो नॉर्मल सा कंटेंट क्रिएटर है तो उसको चैट जीपीटी रिप्लेस कर सकता है, बट जो कंटेंट चैट जीपीटी को ही लिख के दे रहा है क्या उसको रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं तो आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो आपको कुछ स्किल्स में बहुत बेहतर बनना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप कर लेते हैं, बेशक आप कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एआई से भी कर सकते हैं, बट अगर आप खुद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे एरर्स एआई में हैं जो आप कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर वो नहीं करता है। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग एआई करके नहीं दे पाता है। आपको कंटेंट दे सकता है, चीज़ें दे सकता है, लेकिन आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके नहीं दे पाएगा। वो आपको एग्जैक्ट टारगेटिंग जैसा आप चाहते हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा एड्स वगैरह चीज़ों में। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग है, आप वीडियो एडिटिंग कर लेगा, लेकिन आपके मन मुताबिक आप किस तरीके से किस टाइप का चाहते हैं उस तरीके करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक आपके पास और सारी स्किल्स आ जाएंगी। फेसबुक एड्स जनरेट करके नहीं देने वाला, गूगल एड्स नहीं जनरेट करके देने वाला उतना इफेक्टिव, क्योंकि वो केवल और केवल पुराने डेटा का यूज़ कर सकता है। मार्केट में नया ट्रेंड क्या चल रहा है उस डेटा का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं तो आप समझिए कि आपकी जॉब नहीं जाने वाली, या फिर आप बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करने वाले हैं। लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, भले ही वो लैंडिंग पेज आज डेवलप करके दे दे, लेकिन उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना वो आपका एक डेवलपर का काम होता है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, सारा कुछ आप यहाँ पे स्किल सीख के, अगर ये सारी स्किल्स आप सीखते हैं, ऐसे कई सारी स्किल्स हैं जिनको अगर आप सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, और घर बैठ के बिना किसी को जॉब ऑफर के, बिना किसी के साथ जॉब करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। बट ये सारी स्किल्स आपको सीखने को तो मिलती हैं। आप लोग सोचेंगे सर ये सारी चीज़ें हो सकता है हमें कहीं ना कहीं यूट्यूब पे सीखने को मिल जाए, बट यूट्यूब पे आप जाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं मिलता, और वहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप देने वाला कोई नहीं है। यही रीज़न है कि यूट्यूब पे इतना सारा डेटा पड़ा होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। 1% लोग भी यूट्यूब से सीख के अर्निंग नहीं जनरेट कर पाते हैं। वहीं पे कई सारे लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके ही अर्निंग जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि यूट्यूब पे डेटा है तो, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हैं, हम उसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है और कैसे कोई पर्सनल 1-to-1 कैसे गाइड करे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम भी आती है। तो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसका नाम है फ्रीलांस एकेडमी, और यहाँ पे हमारे कुछ पैकेजेस हैं जिनके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं इस वर्क को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये स्किल्स वगैरह सारा कुछ आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, इसमें आपको यहाँ पे पहला पैकेज जो मिलता है वो ग्रोथ पैक होता है। ग्रोथ पैक से अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी कीमत होती है 8,999 रुपये, बट अभी ऑफर टाइम में आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे पड़ने वाला है केवल और केवल 4,499 रुपये में। बट अगर आप हमारे यहाँ पे सेकेंड पैकेज आता है प्रीमियम पैकेज।
प्रीमियम पैक से अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी कीमत होती है मार्केट में 17,999 रुपये, बट ये भी आपको आज 50% डिस्काउंट मिलने वाला है और इसकी कीमत होने वाली है 8,999 रुपीज़, 8,999 रुपये से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा आपका यहाँ पे आता है प्रो पैकेज, प्रो पैक जिसकी कीमत मार्केट में होती है 26,999 रुपये, बट आज ही आपको 50% डिस्काउंट में मिलने वाला है मात्र और मात्र 13,499 रुपये। फिर उसके बाद आता है आपका ऑल इन वन पैक, जिसमें ये सारे पैकेज आपके इन्वॉल्व रहेंगे, जिसकी कीमत होती है मार्केट में 35,999 रुपीज़, बट ये 50% डिस्काउंट में आज आपको मिलने वाला है केवल और केवल 17,999 रुपये में। तो आप इनमें से किसी एक पैकेज को सिलेक्ट करके अपनी ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपको 12 तरीके के बोनसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं, दैट इज रिटेल बोनस, डायरेक्ट बोनस, मैचिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, रैंक एडवांसमेंट बोनस, बाइक, गोल्ड, कार, हाउस एंड ट्रेवल बोनस, लेवल बोनस, मंथली रॉयल्टी, एनुअल रॉयल्टी, लाइफ टाइम रॉयल्टी, रीपर्चेज लेवल बोनस एंड रीपर्चेज मंथली बोनस। ऐसे 12 तरीके की इनकम आपको यहाँ पे जनरेट करने का मौका मिलता है और ये 12 इनकम्स को हम यहाँ पे आगे समझते हैं कि इनकम्स हैं क्या और हम इनको कैसे ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं डायरेक्ट बोनस क्या होता है। डायरेक्ट बोनस मतलब ये होता है कि आपको ये कंपनी 2 तरीके की इनकम करने का यहाँ पे ऑफर करती है। पहला, आप इन स्किल्स को सीखिए और फ्रीलांस करके पैसा बनाइए। दूसरा ये होती है आप इनको प्रमोट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो जब आप प्रमोशन करते हैं तो आप ये 12 तरीके की इनकम जनरेट कर सकते हैं। 12 तरीके की इनकम जो मैंने आपको पीछे बताई, जिसमें डायरेक्ट इनकम क्या होती है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हो और कोई आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे वर्क स्टार्ट करता है, सीखना स्टार्ट करता है, यानी आपने नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया, तो आपको जो इनकम आती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। डायरेक्टली कोई आपके थ्रू यहाँ पे चीज़ों को सीखना स्टार्ट करता है या फिर अर्निंग करना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। तो कोई भी अगर आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट करेगा तो उसको डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। मान लीजिए आपके साथ किसी ने ग्रोथ पैक से स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको 1,600 रुपये आते हैं पर पर्सन। उसके अलावा अगर कोई आपके साथ प्रीमियम पैक से स्टार्ट किया तो एक पर्सन से यहाँ पे आपको तब 3,200 रुपये आता है। अगर कोई यहाँ पे प्रो पैक से स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आपको 4,800 रुपये आता है, 4,800 रुपये आते हैं। और किसी ने आपके साथ यहाँ पे ऑल इन वन पैक से स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे जो इनकम आती है वो होती है 6,400 रुपये की। तो ये आपका डायरेक्ट बोनस होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं और बातचीत करें जो हमारी दूसरी इनकम है, मैचिंग बोनस। ये मैचिंग बोनस क्या होता है इसको हम जानते हैं। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका मैचिंग बोनस क्या होता है। सो जैसे ही आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। उन पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको यहाँ पे मैचिंग बोनस आता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर स्टार्ट किया ग्रोथ पैक से तो आपको 0.25 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने जो है प्रीमियम पैक से स्टार्ट किया तो 0.50 यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने यहाँ पे प्रो पैक से स्टार्ट किया है तो 0.75 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपने ऑल इन वन पैक से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। तो जो हम कैलकुलेशन लेके चलने वाले हैं यहाँ पे मैचिंग बोनस की, आपको कितना आएगा वो हम सारा कुछ लेके चलने वाले हैं हम इस वाले ऑल इन वन पैकेज से, क्योंकि यही हमारा जो है ऑल इन वन पैक है। तो इसी से हम सारा कैलकुलेशन लेके चलने वाले हैं और आपको गाइड करेंगे, इसमें बताएंगे कि आपको कितनी इनकम आती है। सो इनकम होती क्या है, जैसे ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे आप प्रमोट करते हैं और कोई पर्सन आपके साथ यहाँ पे मान लीजिए M1 ज्वाइन करता है। मैं सारा कैलकुलेशन इस पर लेके चलने वाले, और फिर आपने किसी पर्सन सेकंड को रेफ़र किया M2 को, कोई आपके साथ M2 ज्वाइन करेगा। तो जैसे ही कोई M1 और M2 आपकी टीम में आता है तो आपका 1 पॉइंट यहाँ पे आता है और 1 पॉइंट यहाँ पे आता है, आपका टोटल 2 पॉइंट हो जाता है। और इन 2 पॉइंट्स के कैलकुलेशन पे आपको यहाँ पे कंपनी आपको 750 रुपये से लेके यहाँ पे 1350 रुपये तक का आपको यहाँ पे मैचिंग बोनस आपको ऑफर करती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रैंक पे होल्ड करते हैं। जैसे आपने आगे देखा इसमें एक रैंक एडवांसमेंट बोनस है, आप कौन से रैंक पे आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये आपकी इनकम मिलती है मैचिंग बोनस। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको इनकम आती ही आती है, साथ में आपने जिनके साथ वर्क को स्टार्ट किया है अगर वो काम करते हैं तब भी यहाँ पे आपको इनकम आती है। प्लस में आपकी टीम अगर काम कर रही है, मान लीजिए M1 ने किसी M3 को ज्वाइन कराया, यहाँ पे हमने बात की थी M1 की, और M1 ने किसी पर्सन M3 को ज्वाइन करवाया यहाँ पे, और M2 ने किसी पर्सन M4 को ज्वाइन कराया, M3 ने किसी पर्सन M5 को ज्वाइन कराया, और M4 ने किसी पर्सन M6 को ज्वाइन कराया। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट्स आपके लेफ्ट आए, 2 पॉइंट आपके यहाँ पे इस साइड आए, तो 2:2 की मैचिंग बनेगी यहाँ पे आपकी। और आपका मैं मानता हूँ यहाँ पे ओवरऑल इसका एवरेज निकाल के आपको 1,000 रुपीज़ आ रहे हैं 1 पर्सन से, एक पर्सन से ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 1,000 रुपीज़ आ रहे हैं।
तो अगर 1:1 पे आपको 1000 आ रहे हैं तो 2:2 पे 2 × 1000 यहाँ पे कर लेते हैं, आपको 2000 रुपये की इनकम होगी। मतलब इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काम आपने कोई नहीं किया, बल्कि आपकी टीम में जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने काम किया और इनकम यहाँ पे किसकी हुई, आपकी हुई। इस इनकम को हम बोलते हैं यहाँ पे पैसिव इनकम। जहाँ पे आप काम नहीं भी करते हो तब भी आपको इनकम आती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैसिव इनकम। अब यहाँ पे कोई भी काम करता रहेगा, चाहे M1 काम करे, M2 काम करे, M3 काम करे, M5 काम करे, कोई भी काम करता रहेगा यहाँ पे। जैसे जैसे ये लोग काम करते रहेंगे या फिर आप काम करते रहें या फिर आपने किसी एक्स पर्सन के साथ स्टार्ट किया वो काम करेगा, तब भी यहाँ पे आपको इनकम आएगी, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपके तब भी कलेक्ट होंगे चाहे आपकी पूरी ये टीम काम करे, चाहे ये टीम आपकी काम करे, चाहे आपने जिसके साथ वर्क स्टार्ट किया है वो काम करे और उनकी टीम काम करे। कोई भी काम करेगा तो यहाँ पे आपका ये सारा का सारा पॉइंट कैलकुलेट होगा और आपको ये इनकम आएगी। इसको बोलते हैं मैचिंग इनकम। अब मैचिंग इनकम में अच्छी बात क्या होती है, अगर आपका यहाँ पे डेली मैचिंग, मान लीजिए आज कुछ टाइम बाद आपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क क्रिएट किया और आपका 10 पॉइंट लेफ्ट में आता है और 10 पॉइंट राइट में आता है, तो आपको 1000 के हिसाब से सिंगल डे की अर्निंग 10,000 रुपीज़ होने वाली है, वो भी बिना कोई काम किए। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपने फ्यूचर में टीम बनाई और 400-500 की टीम आपकी बनती है, 500 की टीम आपकी बन जाती है फ्यूचर में आज से 1-1.5-2 साल बाद, और उसमें से मैं मान लेता हूँ काम करने वाले केवल 10% लोग ही हैं, ठीक है। आपने 500 की टीम बनाई और 500 की टीम में 10% लोग काम कर रहे हैं, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो डेली काम कर रहे हैं। तो 50 लोग अगर डेली काम कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि डेली आपका 25 लोग इधर काम कर रहे हैं और 25 लोग इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। 50 लोग ये आपके काम कर रहे हैं। अब एक पर्सन अगर एक पॉइंट भी जनरेट करता है तो डेली का आपका यहाँ पे लगभग 25 पॉइंट्स जनरेट होते हैं। बट मैं मान चलता हूँ यहाँ पे 25 पॉइंट्स नहीं भी जनरेट होते हैं। आपके अगर 10 पॉइंट भी जनरेट होते हैं, अगर आपके यहाँ पे 10 पॉइंट भी जनरेट होते हैं डेली का, तो डेली की इनकम आपकी 10,000 रुपीज़ होनी है। और मंथली इनकम कितनी होगी, 10,000 इंटू में हम कर देते हैं यहाँ पे 30 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है मंथली इनकम। ये वो इनकम होने वाली है जब आप काम नहीं करते हैं, तब भी केवल आपकी टीम काम कर रही है, आपके मेंटोर की टीम काम कर रही है, तब भी ये इनकम आपको आती है। इसको बोलते हैं मैचिंग इनकम, और ये एक बहुत बड़ी इनकम होती है फ्यूचर में चल के। तो यही रीज़न है कि आज नेटवर्क यहाँ पे आप डेवलप करके एक अच्छी खासी अर्निंग को आप जनरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी, आपकी टीम में लोग काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। और यही रीज़न है यहाँ पे लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ना केवल उनके ही काम करने से पैसा आता है, बल्कि उनकी टीम, उनके मेंटोर, उनके अपलाइन जिनको बोलते हैं, उनके काम करने से भी यहाँ पे आपको पैसा आता है। सो नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं यहाँ पे लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस जो आपको आता है। अब ये लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। और ये एक ऐसी इनकम है जहाँ पे अभी मैंने बात की कि आपके साथ जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो अगर एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग ऑलरेडी जनरेट होगी। उसके साथ साथ सोचो कैसा हो कि जो आपका टीममेट जिसको आपने ज्वाइन कराया वो जितना कमा रहा है उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिले, तो कैसा रहेगा। तो ये होती है आपका लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस में, जहाँ पे आपका टीममेट जितनी भी अर्निंग को जनरेट कर रहा है वो आपको वहाँ पे कुछ परसेंटेज उसकी अर्निंग का मिलता है। और कितना मिलता है, कैसे मिलता है, हम वो आगे चल के यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट इनकम, जो है हमारी लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट इनकम की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस क्या होता है। सो मैंने जैसे बताया, मान लीजिए आपने यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया है। आपके वर्क स्टार्ट करने के बाद कोई पर्सन, मान लीजिए M1 आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट करता है, इसको बोलते हैं लेवल 1, जिसको आपने डायरेक्ट कराया है। जितने लोगों को भी आपने डायरेक्ट कराया है, जो लोग आपके साथ डायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं, उनको हम लेवल 1 में रखते हैं और वो सारे के सारे लेवल 1 में आते हैं। तो जितने भी लोग आपके लेवल 1 में आएंगे, जैसे M1 ने आपके साथ डायरेक्टली स्टार्ट किया था, जितने भी लोग आपके लेवल 1 में आते हैं, वो लोग जितनी भी अर्निंग करते हैं मैचिंग इनकम के थ्रू, उनकी इनकम का 10%, कितना, 10% आपको यहाँ पे रिसीव होता है। मान लीजिए M1 ने क्या है कि इस महीने क्या किया कि 50,000 रुपये की अर्निंग को जनरेट किया, तो इसका क्या होगा, 10% निकाला जाएगा और जो 10% आएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपये।
ये 5,000 रुपये जितनी भी आपकी इनकम बन रही है, मैंने आपको बताया था मैचिंग इनकम आपकी इतनी होती है, डायरेक्ट इनकम आपकी मैं आपको बता चुका हूँ जितनी भी होती है, वो सारा कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ के साथ ये 5,000 रुपीज़ भी आपको यहाँ पे रिसीव होने वाले हैं। उसके बाद आता है अगर आपने नहीं बल्कि M1 ने किसी पर्सन M2 को ज्वाइन कराया है तो ये होता है आपका लेवल 2, राइट। इस लेवल पे अगर कोई आता है यहाँ पे, तो इस लेवल से क्या होता है, आपको यहाँ पे 5% की इनकम आती है। जितना भी M2 अर्निंग करेगा उसका आपको 5% की अर्निंग होगी। उसके अलावा फिर आता है यहाँ पे M2 ने किसी M3 को ज्वाइन कराया तो M3 जितनी अर्निंग करेगा उसका 4% यहाँ पे उसकी इनकम का आने वाला है। M3 की जगह M3 के साथ कोई M4 ने स्टार्ट किया, M4 जितनी भी अर्निंग करेगा उसका 3% आपको यहाँ पे रिसीव आने वाला है। उसके अलावा M4 के साथ मान लीजिए M5 ने स्टार्ट किया तो जितनी भी अर्निंग करेगा उसका 2% आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और M5 के साथ किसी M6 ने स्टार्ट किया तो M6 जितनी भी अर्निंग करेगा उसका आपको यहाँ पे 1% इनकम आने वाला है। अब इस इनकम की खास बात क्या है कि आपके भी डायरेक्ट में कई सारे लोग होंगे, आपके भी डायरेक्ट में कई सारे लोग होंगे। मान लीजिए आपके डायरेक्ट में एक नहीं, यहाँ पे 10 पर्सन होते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी डायरेक्ट में आपके पर्सन होंगे उन सभी से आपको 10% आएगा। M1 के डायरेक्ट में केवल M2 ही नहीं, XYZ कोई भी पर्सन यहाँ पे होता है, जितनी भी ये अर्निंग करेंगे इन सभी से आपको 5% आता है। वैसे ही M2 के डायरेक्ट में केवल M3 नहीं, यहाँ पे OPQR जो भी होगा, राम श्याम जो भी आएगा, उन सभी से जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उन सभी से सभी की अर्निंग का आपको 4% आएगा। और सेम यहाँ पे लागू होता है। तो आगे चल के अगर आपकी टीम में अच्छे खासे लोग हो जाते हैं जो एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं तो आपको हर एक पर्सन की अर्निंग का यहाँ पे कुछ परसेंटेज मिलने वाला है। जैसे हमने लॉन्ग टर्म की बात, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग टर्म का है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बेहतरीन अर्निंग को जनरेट करने वाले हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आज से 2 साल बाद मैं मान के चलता हूँ आपके डायरेक्ट में, मैं अभी केवल आपके डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके डायरेक्ट में 10 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। केवल 10 पर्सन ऐसे हैं जो कितने की अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। अब 1 लाख का 10% कितना अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे आता है कितना, 10,000 रुपये। अब मतलब 1% से यहाँ पे आपको जो इनकम आ रही है वो 10,000 रुपये आ रही है। तो 10% से आपको कितनी इनकम आएगी, मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको और एक्स्ट्रा आने वाले हैं। ये आपको बाइनरी इनकम भी आएगी, प्लस में उसके साथ साथ 1 लाख रुपए बिना कोई काम किए आपको एक्स्ट्रा भी आने वाले हैं लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ के बहुत अच्छी खासी हो जाती है। जैसे मैं मान लेता हूँ आपने 3 लाख रुपए की, लास्ट में हमने लिया था कि 3 लाख रुपए आप क्या करते हैं, बाइनरी इनकम फिर मैचिंग इनकम जनरेट करते हैं। प्लस में आपकी टीम में ऐसे लोग कमाने वाले हैं तो आपका यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख रुपए आपका ये जनरेट होता है, मतलब 4 लाख रुपए आप वो इनकम करते हैं जिसमें आपने कोई काम किया भी नहीं है तब भी आप एक बेहतरीन अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल पैसिव इनकम, जहाँ पे आप काम नहीं भी करते हैं फिर भी आपको एक अच्छी खासी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनकम की, जिसका नाम है रैंक एडवांसमेंट बोनस। रैंक एडवांसमेंट बोनस को यहाँ पे 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जो आपको कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पे रिसीव होता है। जिसमें पहला आपका जो फेज़ है वो फाउंडेशन फेज़ है, दूसरा इन्फ्लुएंस एंड मैनेजमेंट फेज़ है, तीसरा फ्रीलांसर एंड लीडरशिप फेज़ है, चौथा आपका डिप्लोमेट क्लब है, फिर आपका अम्बेसडर क्लब आता है और उसके बाद आपका प्रेसिडेंट क्लब आता है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, इनको ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है। अभी हमने बात की थी मैचिंग इनकम की, तो मैचिंग इनकम जो आपको मिलती है वो आपका इन्हीं जो ये फेजेस हैं इनके अनुसार ही आपका जो इनकम है वो आपका मैचिंग इनकम इंक्रीज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 750 रुपये से लेके 1350 रुपये तक की आपको रैंक इनका यहाँ पे मैचिंग बोनस मिलता है। तो वो मैचिंग बोनस आपके जैसे जैसे फेजेस आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जिस जिस फेज़ में आप पहुँचते जाएंगे आपकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ करती चली जाएगी। और इसको हम यहाँ पे समझते हैं आगे चल के एक एक फेज़ को कि कैसे यहाँ पे इनकम बढ़ती चली जाती है। सो पहला फेज़ आता है फाउंडेशन फेज़। अब इस फाउंडेशन फेज़ में क्या होता है, आपका यहाँ पे जैसे ही आपका 2 पॉइंट लेफ्ट और 2 पॉइंट राइट होता है, चाहे वो आप करें, आपकी टीम करे या फिर आपके मेंटोर जिसके साथ आपने वर्क स्टार्ट किया वो काम करते हैं, आपका 2 पॉइंट लेफ्ट 2 पॉइंट राइट यहाँ पे आपका मैच होता है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग बोनस जो मैंने बात की थी ना लगभग 750 रुपये के आसपास आती है, 6% यहाँ पे आपको मैचिंग बोनस 1550 रुपये रिसीव होने वाला है।
आपका यहाँ पे रैंक बोनस 1500 रुपये रिसीव होता है, और टोटल इनकम की यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको 3050 रुपये यहाँ पे मिलती है। तो ये आपकी रैंक बोनस यहाँ पे एक्स्ट्रा आती है। आपका मैचिंग जो बना आपने जो डायरेक्ट इनकम लिया वो भी आपको आई, उसके साथ साथ आपको 1500 रुपये का रैंक बोनस एक्स्ट्रा यहाँ पे रिसीव होता है। फाउंडेशन फेज में हमारा सेकंड रैंक आता है इमर्जिंग स्टार, जिसमें 5 आपको लेफ्ट करने पड़ते हैं पॉइंट, 5 राइट आपके पॉइंट्स होते हैं। जब भी ये हो जाए, अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए कोई टाइम कंडीशन नहीं है कि आपको इतने ही टाइम के अंदर ये पॉइंट्स कलेक्ट कर लेने हैं। ये आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखता है। आप जब भी ये पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, आप अकेले या फिर आपकी टीम मिलकर या फिर आपके मेंटोर की टीम जिनके साथ आपने वर्क स्टार्ट किया, तो 5 पॉइंट लेफ्ट 5 पॉइंट राइट का टर्नओवर होने पे 3850 रुपये की मैचिंग इनकम, 3750 रुपये का रैंक बोनस, टोटल इनकम 7600 रुपये यहाँ पे आपकी होती है। राइजिंग स्टार की बात करूं तो 10 लेफ्ट 10 राइट की मैचिंग पे आपको 7700 रुपये मैचिंग बोनस, रैंक बोनस यहाँ पे 7500 रुपये, टोटल इनकम 15200 रुपये आपको आती है। शाइनिंग स्टार की बात करूं तो यहाँ पे मैचिंग बोनस आपका यहाँ पे 19275 रुपये आता है, रैंक बोनस 18750 रुपये आता है, टोटल इनकम आपकी 38000 रुपये यहाँ पे आपकी होती है। तो ये आपका पहला फेज में आपके 4 रैंक होते हैं। उसके बाद आपका सेकंड फेज जिसमें आपके 4 रैंक होते हैं वो होता है आपका इन्फ्लुएंसर। जब आपका 50 पॉइंट लेफ्ट 50 पॉइंट राइट और आ जाता है उस फेज के बाद, तो आपका यहाँ पे मैचिंग बोनस देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज होकर 7% हो गया, जहाँ पे वहाँ पे 6% था। तो यहाँ पे आपको मैचिंग बोनस 38,550 रुपये का मिलता है, रैंक बोनस 37,500 रुपये का मिलता है, टोटल इनकम आपका यहाँ पे 76,000 रुपीज़ का होता है। सीनियर इन्फ्लुएंसर जब आप यहाँ पे बनते हैं तो 125 पॉइंट लेफ्ट 125 पॉइंट राइट चाहिए होता है। यहाँ पे 1.12 लाख मतलब 1,12,000 का आपका मैचिंग बोनस आता है, रैंक बोनस 1 लाख का आता है, टोटल इनकम यहाँ पे आपको जो आती है वो आती है आपकी 2,12,000 रुपये। मैनेजर पे जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे 2,25,000 का आपका मैचिंग बोनस आता है, रैंक बोनस 1,80,000 रुपये का आता है, टोटल इनकम 4,05,000 रुपये होती है। सीनियर मैनेजर पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का आपको मैचिंग बोनस आता है, रैंक बोनस 3 लाख रुपए का आता है, 75,000 रुपये आपको यहाँ पे बाइक फंड के रूप में एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके साथ साथ आपकी टोटल इनकम 8,25,000 की होती है, प्लस में थाईलैंड का 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे जैसे आप इन फेजेस को पार करते चले जाएंगे। तो इस फेज में हमने देखा मैचिंग बोनस 7% है। आगे नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, फ्रीलांसर एंड लीडरशिप फेज, जहाँ पे आपकी एक और इनकम शुरू होती है, दैट इज मंथली रॉयल्टी बोनस। जो भी कंपनी के टर्नओवर में जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 1% निकाला जाएगा और इन सभी अचीवर्स जो फ्रीलांसर एंड एवब हैं उन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये इसमें इनकम कैसे आएगी, जितना भी टर्नओवर जाएगा उसका प्रॉफिट निकाला जाएगा 1%, और उस 1% को मान लीजिए 2 लोग हैं तो उन 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 4 लोग हैं 4 लोगों में, 10 लोग हैं 10 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रीलांसर फेज में जब आप पहुँचते हैं तो मैचिंग बोनस यहाँ पे आपका बढ़ के 8% हो जाता है। 9 लाख रुपये मैचिंग इनकम, 7 लाख रैंक बोनस, टोटल इनकम 16 लाख रुपए, प्लस में बाली का 3 नाइट एंड 4 डेज का आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलता है। डायरेक्टर पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे 2000 पॉइंट लेफ्ट 2000 पॉइंट राइट चाहिए होते हैं, जहाँ पे 20 लाख रुपए का 20,56,000 रुपये का आपको मैचिंग बोनस आता है, रैंक बोनस 8 लाख का आता है, 7 लाख का कार फंड मिलता है। टोटल इनकम की बात करूँ तो लगभग 35.5 लाख की होती है। स्टार डायरेक्टर पे जब आप पहुँचते हैं तो 51,40,000 का आपका मैचिंग बोनस होता है, 15 लाख रुपए का यहाँ पे आपका रैंक बोनस होता है, 13 लाख रुपए हाउस फंड के रूप में आपको मिलते हैं। टोटल इनकम लगभग 80 लाख रुपए के आसपास होती है, और दुबई का आपको 3 नाइट 4 डेज का ट्रिप यहाँ पे आपको मिलता है। ऐसे करके आपका नेक्स्ट रैंक बढ़ता है, डायमंड का होता है, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए की आपकी मैचिंग बोनस इनकम होती है, 30 लाख रुपए का आपका रैंक बोनस होता है, 20 लाख रुपए आपको कार फंड के रूप में मिलते हैं, और टोटल इनकम की बात करूँ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आपकी होती है। आगे बात करूँ जो डिप्लोमेट क्लब आता है, यहाँ पे एक और इनकम आपकी इंक्रीज होती है, एनुअल रॉयल्टी बोनस। जैसे आपको मंथली मिल रहा है टर्नओवर का, वैसे आपको एनुअल जो टर्नओवर जाएगा उसका आपको 1% मिलने वाला है, जो भी इस क्लब में आएगा डिप्लोमेट में, जिसमें मैचिंग बोनस 2.5 करोड़ रुपीज़ की होती है, रैंक बोनस 50 लाख का होता है, 45 लाख का हाउस फंड मिलता है, यहाँ पे लगभग 3 करोड़ की टोटल इनकम यहाँ पे आपको होती है, और सिंगापुर का आपको 3 नाइट 4 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलता है।
डिप्लोमेट, डायमंड डिप्लोमेट पे आपको यहाँ पे 4.63 करोड़ का मैचिंग बोनस, 1 करोड़ की यहाँ पे आपको जो इनकम आती है और रैंक बोनस के थ्रू आती है 50 लाख कार फंड, टोटल इनकम 6.13 करोड़ की आती है। ऐसे आपका अम्बेसडर क्लब आता है जिसमें आपकी 3 रैंक्स आती हैं, जिसमें आपका एनुअल रॉयल्टी बोनस होता है। उसके साथ साथ हमारा सबसे लास्ट जो फेज़ आता है होता है प्रेसिडेंट फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि आपका यहाँ पे रैंक क्राउन प्रेसिडेंट तक जाता है, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस 1% मिलना शुरू हो जाता है। आपको लास्ट रैंक का अगर बताऊँ क्राउन प्रेसिडेंट पे, जहाँ पे आपको 280 करोड़ का मैचिंग बोनस, रैंक बोनस 15 करोड़ का यहाँ पे आता है। टोटल इनकम अगर बात करें लगभग 300 करोड़ तक की यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये इनकम के बारे में अब बात करते हैं। इनकम्स तो बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको यहाँ पे केवल 4 इनकम डिस्कस की हैं, ऐसे बहुत सारी इनकम्स हैं। सारी इनकम अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये 4 मैंने आपको वो इनकम आपको डिस्कस की हैं जो आप बहुत मेजर तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इनकम है जो आपकी टीम के काम करने से आपको आती है और डायरेक्टली आपको काम करने से आती है। वो आपको उनसे कंफर्म करना है कैसे क्या क्या चीज़ें और हैं और डिटेल में जानना है। तो जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है उनको आप जाके मैसेज करिएगा और उनसे आप बात करिएगा, वो आपको आगे डिटेल में बताएंगे। बट अभी बात करते हैं यहाँ पे एक लॉस भी है। लॉस क्या है? डिले करने का। अगर आप यहाँ पे डिले करते हो, अगर आप यहाँ पे देरी करते हो वर्क को स्टार्ट करने में, तो यहाँ पे आपका लॉस भी आता है। वो लॉस क्या होता है हम समझते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि लॉस ऑफ डिले क्या होता है। अगर आप देरी करते हो स्टार्ट करने में इस वर्क को, आपने चीज़ें समझी नहीं, आज नहीं समझी और आप स्किप करके चले गए, और अगर आप देरी करते हो इस वर्क को स्टार्ट करने में या फिर आप एक्सक्यूज़ देते हो, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसा ना हो कि आप बाद में बोलें सर आपने मुझे नुकसान के बारे में नहीं बताया था, वरना मैं पहले ही स्टार्ट कर लेता। तो मैं यहाँ पे आपको नुकसान के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप लेट करते हैं तो इतना आपको नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है? मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया है, मेरा नाम रामेंद्र है, मैंने यहाँ पे वर्क को स्टार्ट किया है, और अगर मेरे साथ आप यहाँ पे मान लीजिए एक्स हैं और आप यहाँ पे मेरे साथ वर्क को स्टार्ट करते हैं, अब मैं जितने लोगों को भी ज्वाइन कराऊंगा वो सारे लेग, जो मान लीजिए M1 को मैंने स्टार्ट कराया तो M1 भी आपके नीचे ही डायरेक्टली आ जाएगा। भले ही इसको ज्वाइन मैंने कराया M1 को, लेकिन ये आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैंने M2 को ज्वाइन कराया तो M2 भी आपके साथ ही आ जाएगा यहाँ पे, भले ही ज्वाइन मैंने कराया है। तो यहाँ पे नुकसान क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अब नुकसान होता क्या है। कि मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ और मैंने किसी पर्सन A को ज्वाइन कराया, उसके बाद किसी पर्सन B को ज्वाइन कराया, किसी पर्सन C को ज्वाइन कराया और किसी पर्सन D को ज्वाइन कराया। देखो जिस तरीके से आपने हमें कांटेक्ट किया, फिर किसी न किसी पर्सन को कांटेक्ट किया है, वैसे उनको बहुत सारे पर्सन कांटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है बेरोजगारी बहुत तेज़ी से और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाना चाहते हैं आपके जैसे ही। तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते भी हैं और वर्क भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैं केवल कहता हूँ ABCD 4 लोग वर्क को स्टार्ट करते हैं। अब इन 4 लोगों के वर्क के स्टार्ट करने से आप कितना नुकसान कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ फ्यूचर में चल के ये सब लोग अपनी अपनी 100 की टीम बनाते हैं। कितने की टीम बनाते हैं? यहाँ पे आपकी अपनी 100 की टीम बनाते हैं। A की भी अपनी 100 की टीम होती है, B की भी अपनी 100 की टीम होती है, C की भी अपनी 100 की टीम होती है और D की भी अपनी 100 की टीम होती है। मान लीजिए इन चारों ने आज ही स्टार्ट किया है, इन चारों ने आज ही स्टार्ट किया है और ये सब लोग अपना फ्यूचर में 100 की टीम बनाते हैं। 100 की टीम पे यहाँ पे जो आपको इनकम होती है अप्रॉक्स 1 लाख प्लस होती है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख प्लस की आपके यहाँ पे इनकम होती है, बट मैं 1 लाख रुपये मान चलता हूँ 100 की टीम पे आपकी इतनी इनकम हुई, ठीक है। अगर 100 की टीम की इनकम हो रही है तो डी की इनकम यहाँ पे कितनी होने वाली है? डी की इनकम यहाँ पे जो होने वाली है सीधे सीधे होने वाली है 1 लाख रुपये, राइट, क्योंकि इसकी 100 की टीम है। बट मैंने कहा आपके अपलाइन की भी टीम बनाने से आपको टीम बनती है, तो चूंकि सी ने डी से पहले स्टार्ट किया था तो सी ने अपनी 100 की टीम बनाई ही बनाई, साथ में जो डी है इसकी 100 की टीम बनी बनाई सी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। तो सी के पास पहले अपनी 100 की टीम थी और डी की टीम भी इसमें ऐड हो गई, तो सी के पास जो टोटल टीम हो गई वो कितनी हो गई? 200 लोगों की टीम हो गई। तो इसके पास टोटल टीम हो जाती है 200 लोगों की, और 200 लोगों पे आपको कितनी इनकम आएगी? यहाँ पे 2 लाख रुपए यहाँ पे आपकी इनकम बनती है सी की। अब मैं बात करता हूँ बी की, जिसने सी से पहले स्टार्ट कर लिया था। इसने क्या किया था? सी के पहले स्टार्ट कर लिया था, तो इसकी 100 की अपनी खुद की टीम है और सी और डी की टीम इसको गिफ्ट में मिल जाएगी। तो मतलब सी की टीम भी इसमें ऐड हो जाएगा और डी की टीम भी ऐड हो जाएगा। टोटल टीम हो जाएगी कितने की? 300 लोगों की। 300 की टीम में जो इनकम यहाँ पे इसको बनने वाली हो, कितनी बनने वाली है? 3 लाख रुपए। उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे ए, जिसने सबसे पहले डिसीजन लिया था, जिसने स्टार्ट किया था, इसके अंडर बी भी आता है। तो
तो बी की 100 की टीम भी, इसके पास 100 की टीम अपनी खुद की थी, बी की 100 टीम ऐड हो गई, 100 की आपकी सी की और डी की, सबकी टीम इसमें ऐड हो जाती है। टोटल टीम कितनी की होती है यहाँ पे इसकी 400 की। 400 की टीम पे कितना होगा यहाँ पे इनकम 4 लाख रुपए। अब आप सोचो इन लोगों ने एक ही दिन में स्टार्ट किया है, हो सकता है कुछ घंटों का फ़र्क रहा हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्होंने लेट स्टार्ट किया तो इसकी वजह से इनकी इनकम में कितना गैप आ रहा है। तो आप भी समझदार हो और बता सकते हो एक समझदार इंसान क्या ए पे आना चाहेगा या फिर डी पे आना चाहेगा। तो अगर अभी आप ए पोजीशन पे आना चाहते हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और उस पर्सन को शेयर करिए जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, ताकि वो आपको आगे गाइड करें कि कैसे आप ए पोजीशन पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर्सन को शेयर करना है जिसने आपको वीडियो की लिंक दी है, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप ए पोजीशन पे आके अपना वर्क स्टार्ट करके एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं और अपना लॉस ऑफ डिले आप यहाँ पे बचा सकते हैं। तो ए पोजीशन पे आइए ताकि जो भी हम यहाँ पे टीम बना रहे हैं, हमारी टीम बना रही है, वो सारी की सारी टीम आपको मिले और आप जल्दी ही अपनी इनकम को जनरेट कर पाएँ और एक बहुत बड़ा लॉस ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा टीम, आपका उतना ज़्यादा लॉस होता चला जाएगा। क्योंकि मैंने 100 की टीम पे लिया ये लॉस, अगर यही 200 की टीम बनती है, यही 500 की टीम बनती है, तो आपका लॉस वैसे बढ़ता चला जाएगा। सो ये रही आपकी इनकम्स और हमने इसमें 12 में से केवल 4 इनकम के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस किया है और आपको बताया है कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं और कैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे अर्निंग को जनरेट कर पा रहे हैं, वो सिस्टम क्या है, कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक बेहतर डिसीजन लेना है, आपको कोई लॉस नहीं करना है। जैसे मैंने आपको लॉस ऑफ डिले बताया हुआ है, तो जाके उस पर्सन को कांटेक्ट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और बोलिए आई एम इंटरेस्टेड, जाके टाइप करिए और स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको भी कैसे आप भी उनके तरीके से एक अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर पाएंगे। सो मिलते हैं ट्रेनिंग्स में, तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट गाइज।